एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले 11th। आई होप आप सब लोग ठीक हो, बढ़िया हो, बिंदास हो। तो बच्चों, मेरा नाम है राधिका सहगल एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। आज की क्लास में पढ़ने के वाले हैं। आज ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि टॉपिक को थोड़ा सा शॉर्ट रखना है ताकि ये वीडियो आप लोग एंड तक देखें और आपको समझ आ जाए कि यार ये जो टॉपिक है अगर 2 या 3 मार्क्स में आ गया तो कैसे सॉर्ट करना है। सॉर्ट आउट तो करना है ना हमको पूरा सिलेबस कि भाई ये इतने टाइम में लगेगा, ये इतने टाइम में लगेगा। टाइम मैनेजमेंट पे वीडियो भी बनाई थी, फॉलो कर रहे नहीं कर रहे हो? सच सच बता दो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि यार मैं क्लास के बाद कमेंट सेक्शन को ध्यान से देखती हूँ। एक नहीं 2-3 बार देखती हूँ कि यार अब कौन से बच्चे ने क्या चीज़ बोली है। तो मैं 2-3 बार कमेंट्स देखती हूँ कि यार फीडबैक क्या रह रहा है और आपको नेक्स्ट क्लास में क्या चाहिए। तो बच्चों ने बोला था कि डिटर्मिनर्स और रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। तो डिटर्मिनर्स जो है वो होंगे वेडनेसडे को, यानी कि आने वाला जो वेडनेसडे है उसको 5 बजे, वेडनेसडे 5 बजे लाइव सेशन होगा मेरा ही डिटर्मिनर्स का। आज की क्लास में क्या कर रहे हैं? रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। एक सेकेंड, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस कर रहे हैं जो कि बहुत आसान टॉपिक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, मार्क्स भी कटते हैं, बट आ जाएगा तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। जनरली 3 मार्क्स में आ सकता है ये, 2 या मैक्सिमम 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है रीऑर्डरिंग का। तो ध्यान दीजिए और खुद से सॉल्व करना है। आज की क्लास में होमवर्क होगा जो कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग करोगे। उम्मीद पे तो यार दुनिया कायम है, तो मैं तो कर ही सकती हूँ कि एक आध होमवर्क का क्वेश्चन तो कर ही लोगे। कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ, कोशिश करिएगा कि आप लोग वो होमवर्क करें, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें ताकि मैं चेक करूँ और मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि यार बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। एक तो हमारा ये वाला पैटर्न है, दूसरा है जम्बल सेंटेंसेस का। पहला पैटर्न से हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे, दूसरे पैटर्न से और 10 क्वेश्चंस करेंगे। शैल वी स्टार्ट? रेडी हैं सब बच्चे? तो स्टार्ट करें फिर जल्दी से। चलिए देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। दी ऑन फॉरेस्ट द इंडस्ट्री ऑयल डिपेंड्स। अब हमको ऐसे तरीके के क्वेश्चन में ना पहले हेडिंग देखनी होती है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना होता है। ऑयल इंडस्ट्री दिख रहा है मुझे, फॉरेस्ट इंडस्ट्री तो बन नहीं सकता है ना। मैं इसको ब्लू से मार्क करती हूँ। ऑयल इंडस्ट्री बन रहा है क्योंकि फॉरेस्ट इंडस्ट्री तो बन नहीं सकता। तो ऑयल इंडस्ट्री ये हो गया, ऑयल इंडस्ट्री। दी ऑन दी फॉरेस्ट डिपेंड्स। यार ऑयल कहाँ से आता है? फॉरेस्ट से भी आता है, फॉरेस्ट से भी आता है। ऑयल इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन दी फॉरेस्ट, तो ये द रह जाएगा। तो क्या लगेगा भाई हमारा? समझ आया कैसे कर रहे हैं? ऑयल इंडस्ट्री साथ में लगेगा बट ये द रह जाएगा, है ना। दी ऑयल इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन दी फॉरेस्ट। दी ऑयल इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन दी फॉरेस्ट। पहला, दूसरा, तीसरा। दी ऑयल इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन दी फॉरेस्ट। बन गया, ये बन गया। दी ऑयल इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन दी फॉरेस्ट। कितना आसान था। और ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको बस ध्यान देना है कि कोई 2 ऐसे शब्द जो साथ में कनेक्ट हो रहे हों, मीनिंग बन रहा हो सेंटेंस का। क्या बन रहा हो? मीनिंग बन रहा हो सेंटेंस का। नेक्स्ट, गिव टू आर्मीज वॉर्स फॉरेस्ट ड्यूरिंग आवर कवर। आर्मीज की बात हो रही है, वॉर की बात हो रही है और फॉरेस्ट की, कवर भी। आर्मी के लोग जो होते हैं वो फॉरेस्ट में छिपते हैं कवर प्रोटेक्शन के लिए कि यार हमको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो क्या लिखेंगे? दो तो कहीं है नहीं, तो फॉरेस्ट से स्टार्ट करते हैं। फॉरेस्ट गिव, सेकेंड प्रोटेक्शन कहाँ है यार? प्रोटेक्शन तो है नहीं। गिव कवर 3 टू आर आर्मीज ड्यूरिंग वॉर्स। यही बना। मैंने भी तो आपके सामने सॉल्व किया ना। फिर आंसर देखते हैं।
फॉरेस्ट गिव कवर टू आवर आर्मीज ड्यूरिंग वॉर्स, यही तो हमने लिखा है ना, यही हम लोगों ने लिखा। ऐसे ही आपको भी अपने क्वेश्चन पेपर पे ये नंबरिंग्स डालनी है, ये नंबरिंग डालनी है कि यार ये पहले आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा, ताकि जो फाइनल आंसर हो ना उसमें काटा पीटी ना करें। मेक श्योर कि सब्जेक्टिव पेपर है तो उसमें ज़्यादा क्रॉस ऐसे पूरा शीट कैंसिल करने की नीड ना पड़े, ठीक है। बहुत ज़्यादा गंदा इंप्रेशन पड़ता है कि यार पूरी शीट काट दी, सॉरी मैम लिख दिया, एक एक आंसर में दो दो तीन तीन वर्ड्स को आपने क्रॉस कर रखा है। टीचर को लगता है कि इसको याद नहीं आ रहा था या फिर ये कहीं से चीटिंग कर रहा था। टेलिंग यू द रियलिस्टिक पार्ट कि ऐसा होता है, इतने सारे क्रॉसेस कट्स लगाओगे ना बहुत गंदी लगती है शीट, और गंदी शीट यार किसी को नहीं पसंद आती, ठीक है। चाहे कितना भी अच्छा लिखा हो बट इतने सारे क्रॉस कांटे लगा रखे होंगे तो कौन देखेगा शीट को। चलो नेक्स्ट वी हैव डू गेट द फॉरेस्ट फ्रॉम व्हाट वी प्रोडक्ट्स। डू गेट द फॉरेस्ट फ्रॉम व्हाट वी प्रोडक्ट्स क्या बनेगा यार, कमेंट्स में बताना क्या बनेगा। मैं चेक करने वाली हूँ, पता है तुम लोगों को अच्छे से कि मैं चेक करती हूँ, तभी मैं आके बता पाती हूँ कि तुम लोगों ने ये बोला था। सो चीटिंग तो मत ही करना, जल्दी से बताओ। वी गेट द प्रोडक्ट्स फ्रॉम व्हाट द फॉरेस्ट, नहीं, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, व्हाट प्रोडक्ट्स डू वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट क्या बनेगा। देखो मैं भी कंफ्यूज हो गई, तो तुम लोग भी हो सकते हैं, दैट्स नॉर्मल, बट बनाना है, अलग अलग फ्रेमिंग करनी है क्वेश्चन की। अगर ये भी ना लगे तो दूसरी फ्रेमिंग क्या पता सही आ जाए। सो प्रैक्टिस करनी है और दैट्स इम्पॉर्टेंट। व्हाट प्रोडक्ट्स डू वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट, टू हर ऑल फ्रेंड्स बर्थडे नेक्स्ट वीक पार्टी शी इज इन्वाइटिंग। बर्थडे पार्टी है, फ्रेंड्स को बुला रही है, वो अपने बर्थडे पार्टी पे सभी फ्रेंड्स को बुला रही है, यही तो बना, यही नहीं बना। तो शी इज इनवाइटिंग ऑल हर फ्रेंड्स टू हर बर्थडे पार्टी नेक्स्ट वीक। फोर्थ, टू शी इज इनवाइटिंग ऑल फ्रेंड्स, शी इज इनवाइटिंग ऑल फ्रेंड्स टू हर बर्थडे पार्टी नेक्स्ट वीक, ये बनेगा। हाँ देखो मुझे भी टाइम लगा एंड दैट्स ओके, यही मैं समझाना चाह रही हूँ कि टाइम सबको लगता है। शी इज इनवाइटिंग ऑल फ्रेंड्स टू हर बर्थडे पार्टी नेक्स्ट वीक। शी इज इनवाइटिंग ऑल फ्रेंड्स टू हर बर्थडे पार्टी नेक्स्ट वीक, सही है यार, मतलब मैं कर रही हूँ तो मतलब मेरे मार्क्स तो आने चाहिए, तो अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हारे भी मार्क्स आएंगे। इनकी प्रैक्टिस करना, दोबारा से आप लोग इन क्वेश्चंस को देख सकते हो, वीडियो दोबारा से देख सकते हो, ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस एकदम रॉ फॉर्म में मिले, आंसर्स ना मिले। प्रैक्टिस दोबारा करनी हो तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना। अच्छी लगे तो यार शेयर, सब्सक्राइब और लाइक वाला ऑप्शन तो हमेशा आपके पास होता ही है। चलिए, आर्किटेक्चर I would like to books on look at Indian D। आर्किटेक्चर की बात हो रही है, कौन सा टाइप का आर्किटेक्चर, बुक का या फिर इंडियन का। इंडियन आर्किटेक्चर बन तो रहा है, तो हम जोड़ के देखते हैं कि यार इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन आर्किटेक्चर आई वुड लाइक टू, मैं देखना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू look at the books on Indian architecture। I would like to look at the books on Indian architecture, या फिर I would like to look at the books on the Indian architecture। I would like to look at the books on Indian architecture, ये बनेगा, ठीक है। इसमें मैक्सिमम 1-2 मिनट ही जाते हैं, सिर्फ 1-2 मिनट, तो उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना कि यार बन क्यों नहीं रहा। गलत लिखो बट लिख कर आना, पेपर में कुछ भी छोड़ना नहीं है। नेगेटिव मार्किंग तो होती ही नहीं, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती, तो उसका फ़ायदा उठाओ ना। ये कोई MBA का एग्ज़ाम थोड़ी कि मतलब तुम लोगों को नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5 समथिंग। स्कूल का एग्ज़ाम है, इतना तो कर ही सकते हो आराम से, बट क्वेश्चन में कुछ छोड़कर, पेपर में कुछ छोड़कर नहीं आना। Occupy history in of India, honored Rajputs, Didi and place।
बहुत ही मुश्किल लग रहा है यार। दो दी हैं, एक तो दी ऑनर्ड तो नहीं हो सकता, दी इंडिया के साथ भी नहीं लगता, राजपूत से प्रॉपर कैटेगरी तो लग जाएगा। दी राजपूत्स फर्स्ट नहीं, ये सेकंड हो जाएगा। दी राजपूत्स ऑक्यूपाई एन ऑनर्ड नहीं, occupied an honored place in the history of India। यही लग रहा है मुझे तो। पहला क्या बनना, दी राजपूत्स ऑक्यूपाई एन ऑनर्ड प्लेस इन इंडिया। The Rajputs occupy an honored place in the history of India। अरे हिस्ट्री कहाँ गई? अच्छा हाँ, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। मैं जैसे कर रही हूँ पढ़कर दिमाग लगा रही हूँ, मैं आपके आगे एकदम एग्जैक्ट दिमाग लगा रही हूँ, जैसे मतलब पेपर में लगाना चाहिए तो वैसे ही आपको भी लगाना है कि यार बन क्या सकता है, क्या क्या और पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या क्या और ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए आ जाते हैं 7th पे। वॉर लाइक पेट्रियोटिक प्राउड एंड वॉर दे पीपल। दो वर्ड साथ में तो दिख नहीं रहे, पेट्रियोटिक एंड प्राउड भी हो सकता है। दे वर पेट्रियोटिक कॉमा प्राउड एंड वॉर लाइक पीपल। लग रहा है क्या यार ये सही बन सकता है? क्या कहना है, ये सही बन सकता है क्या? ऐसा नहीं लग रहा मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करो 1 2 3 4 5 यार 5 इधर आएगा 6 इधर आएगा, ऐसा लग रहा होगा, बट ऐसे ही सेंटेंस को रीऑर्डर करना है नंबरिंग देके, कोई कंफ्यूजन नहीं रहती है, बेसिक मेथड सिखा रही हूँ। दे वर प्राउड, अच्छा इन्होंने प्राउड पहले ले लिया, पेट्रियोटिक एंड वॉर लाइक पीपल बट सिमिलर है, आप पेट्रियोटिक पहले लो या प्राउड पहले लो, एक ही बात है, इट्स वन एंड द सेम थिंग। नेक्स्ट, ले ऑनर देयर वुड दे डाउन लाइफ्स देयर अपहोल्ड टू। बड़ा गंदा सेंटेंस ले आई यार, ये तो मैं बहुत गंदा सेंटेंस ले आई, ये आप करके बताओ, ये आप करके बताओ। दे वुड ले डाउन देयर लाइफ्स टू अपहोल्ड ऑनर, देयर ऑनर, they would lay their lives to uphold their honor। सेंटेंस तो सुना ही अच्छा दे रहा है। they would lay डाउन कहाँ गया, they would कहाँ गया यार, they would lay down their lives to uphold their honor। बन गया, 10 वर्ड्स थे। They would lay down their lives to uphold their honor। एग्जैक्टली यार, मुझे तो फुल मार्क्स मिलने चाहिए, मुझे तो फुल मार्क्स मिलने चाहिए, मतलब पेपर देने का मन सा कर गया कि पेपर आ जाए बस सामने। अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है कि कैसी ट्रिक्स यूज़ करनी है, कैसे सॉल्व करना है। 2 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम लोग पैटर्न बदल देंगे। 2 क्वेश्चन और देखते हैं, पैटर्न बदल देंगे। एंड दिस वीडियो विल बी कंपैरेटिवली शॉर्ट, क्योंकि हम लोगों का लाइव सेशन आने वाला है और इस टॉपिक में ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो मोनोटोनस हो जाएगा। सो आई थॉट कि हम लोग थोड़ी शॉर्ट वीडियो रखते हैं, बट रिलेटेबल रखेंगे कि प्रैक्टिस भी हो जाए, आप लोगों को बहुत नींद वाला भी ना लगे कि यार कितनी ग्रामर पढ़ेंगे, तो इसीलिए शॉर्ट वीडियो है। वेंसडे को 5 बजे याद रखना है कि आपको यहीं आना है डिटर्मिनर्स के लिए, लाइव में ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। The had crying been child the hours to last for। The child, ये तो past perfect continuous हो गया ना। The child had been crying for the last 2 hours। The child had been crying for कहाँ गया, for last, for the last 2 hours कहाँ गए, 2 hours। जनरली 10 वर्ड के हम लोगों को मिल रहे हैं,
जनरली 10 वर्ड के हमको मिल रहे हैं. द चाइल्ड हैड बीन क्राइंग फॉर द लास्ट 2 hours. The child had been crying for the last 2 hours. Fly to escape south, starvation to chill, and they fly to chill. They fly to south to escape starvation, chill. They fly to south to escape chill and starvation. यार chill तो relax वाला भी आ सकता है, ये तो contradictory statement हो गई ना. They fly to south to escape starvation and chill भी लिख सकते हैं, बट यहाँ for तो है ही नहीं, तो दोनों ही सही पड़ेंगे. starvation पहले लिखो या chill पहले लिखो, एक ही बात है. ठीक है, क्लियर है ये पैटर्न की कैसे सॉर्ट करना है, सॉल्व करना है, मतलब एक ही बात, वन एंड द सेम थिंग. क्लियर है. चलिए अब आ जाते हैं जम्बल सेंटेंसेस पे. जम्बल सेंटेंसेस पर आ जाते हैं, ध्यान से सभी जवाब यहीं देंगे. ठीक है. अ फियर्स बैटल वाज फॉट. इसमें ना 4 सेंटेंसेस आपको ऊपर नीचे करने हैं. इतनी तो यार इंग्लिश आती है सब लोगों को, 11वीं में आ गए, मतलब 11th क्लास में है, इतना तो सबको आता होगा, तो हिंदी में तो मैं नहीं बोलने वाली अब. सो अ फियर्स बैटल वाज फॉट. एम्परर अशोका विश्ड टू एक्सपैंड द मौर्य एम्पायर. मौर्यन एम्पायर, ओवर 100,000 पीपल डाइड. बात चल रही कि यार ये ना अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते थे, जिसकी वजह से लड़ाई हो गई, लड़ाई में बहुत लोग मर गए. ही अटैक द किंगडम ऑफ कलिंगा विद अ लार्ज आर्मी. क्या लग रहा है इसका मेन मोटिव क्या था? अशोका चाहता था मौर्यन एम्पायर को बढ़ाना, तो उसने क्या किया, तो उसने अटैक कर दिया. ही अटैक द किंगडम ऑफ कलिंगा विद अ लार्ज आर्मी. ठीक है. A fierce battle was fought. बहुत गंभीर युद्ध हुआ, बहुत ज़्यादा गंभीर युद्ध हुआ, जिसकी वजह से over 100,000 people died, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए. 1 2 3 4 एग्जैक्ट सेम यहाँ भी मैंने आंसर बता दिया. Emperor Ashoka wished to expand the Mauryan Empire. B part. He attacked the kingdom of Kalinga with a large army. A fierce battle was fought. Over 100,000 people died. First, second, third, and here we go with the fourth. इतना sorted है, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? मेक श्योर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दें कि मैम ये परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब तो बता दो बस. ठीक है, और चलते हैं अब हम लोग आगे. Killed, they are beaten, changed and mercilessly trained. यार किसकी बारे में बात हो रही है? आई गेस जानवरों की बात हो रही है. पूरे 4 के 4 पार्ट्स एनिमल्स पर हैं. They are beaten, chained and mercilessly killed. They are trained. They are beaten, chained or trained and killed mercilessly. They are beaten, chained, trained and killed mercilessly. They are beaten, chained, trained and killed mercilessly. ठीक है. Their heed but hears and pays nobody to cries. Nobody pays and hears, nobody pays heed and hears to their cries, but nobody pays heed, यानी कि ध्यान देना, nobody pays heed and hears to their cries. यार ये तो मुझे लग रहा है मेरा टेस्ट हो गया आप लोगों के चक्कर में. मुझे लग रहा है ये आपके बजाय मेरा टेस्ट हो गया कि मतलब यहाँ आंसर सॉल्व करके दिखाऊँ मैं. बट nobody hears and pays heed to their cries, ये भी सही है और ये भी सही है कि कोई उन पे ध्यान नहीं देता, कोई उनकी बात नहीं सुनता. यहाँ तक क्लियर है तो थम्स अप, नहीं तो कोई स्माइली का इमोटिकन भेज दो. कमेंट्स थोड़ी कलरफुल होंगी तो अच्छा लगेगा. कोई भी परेशानी है तो जल्दी से बच्चे बता देंगे कि मैम ये परेशानी हमें आ रही है, कोई भी छोटे से छोटी परेशानी. चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट पे. फ्रेंड्स, ऑक्सिलरीज, एनिमल्स, नेसेसरी
our and survival for our friends and animals are auxiliaries necessary auxiliaries for our survival. Animals are our friends, auxiliaries and necessary for our survival. ठीक है. Animal matters our vision. A world should be where welfare. Our vision should matter. Our vision matters should be where animal welfare. क्या बनेगा? Our vision should be a world where animal welfare matters. काफ़ी confusing था, है ना? काफ़ी confusing था. Our vision should be a world where animal welfare matters. तो अभी मैं यहाँ ऐसे एक एक करके पढ़ा रही हूँ तो confusing हो सकता है, बट आप लोगों को स्क्रीन पे सब दिख रहा होगा. अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करना. 30 सेकेंड्स दे रही हूँ, स्क्रीन पे देखो ध्यान से और मुझसे पहले आंसर्स दे दो कमेंट सेक्शन में. 30 सेकेंड तक मैं थोड़ा सा इधर उधर घूम लेती हूँ, क्वेश्चंस के आगे नहीं आऊँगी, ठीक है. 30 सेकेंड दे रही हूँ, जल्दी से क्वेश्चंस पढ़ो और कोशिश करो कि आप मुझसे पहले आंसर्स दे दो. पहला है इनसाइड ग्रैंडियर द पैलेस हॉल इट वाज ऑल. ग्रैंडियर यानी कि बहुत ही ज़्यादा आलिशान टाइप्स, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था. इंटरवोवन पर्ल्स वर फ्लावर. गार्लैंड स्पार्कलिंग विद, अच्छा मतलब एक सेंटेंस है. वुडन स्टेज पेंटेड ब्लैक क्लॉथ, बैक क्लॉथ द डेकोरेटेड विद अ वॉस. मतलब यहाँ पर एक जगह की बात हो रही है. यहाँ पर फूल लगे हुए थे, बहुत डेकोरेशन थी, पीछे बैक क्लॉथ से डेकोरेट किया था. तो क्या बनेगा? इट वॉज ऑल grandeur inside the palace hall. It was all grandeur inside the palace hall. फ्लावर के ही वरमाला बनती है ना. फ्लावर गार्लैंड्स, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट. फ्लावर गार्लैंड्स वर interwoven with sparkling pearls. Flower garlands were interwoven with sparkling pearls. Wooden stage painted backcloth decorated with a vase. Wooden stage was decorated with a painted backcloth. The wooden stage was decorated with a painted black backcloth. खत्म. आसान था? आसान है क्या? ये जो हमने पढ़ा वो आसान है क्या? जल्दी से बता दो. कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? आई एम एज्यूमिंग दिक्कत अब तो नहीं होगी एज सच. तो होमवर्क दे दिया जाए. मैं ना कमेंट्स बहुत अच्छे से चेक करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बच्चों का फीडबैक. तो आपको ना होमवर्क कमेंट्स में बताना है. गिन के यार 10 मिनट लगेंगे. 10 मिनट तो तुम लोग यूट्यूब को दे ही सकते हो, इंस्टाग्राम को भी तो देते हो ना. इंस्टाग्राम पे भी तो स्क्रॉल करते रहते हो कि यार ये है ये है ये है. तो ज़रा 10 मिनट होमवर्क को दे देना कमेंट्स में. फीडबैक भी दे देना कि क्लास बढ़िया लगी. और वेंसडे को, ये जो कमिंग वेंसडे है 5 बजे हम लोग आने वाले हैं लाइव. किसके साथ? डिटर्मिनर्स के साथ. सो मिलते हैं लाइव सेशन में क्योंकि आई फील लाइव में मज़े आने वाले हैं. लाइव में तो आएंगे क्योंकि डिटर्मिनर्स हो जाएगा और लाइव सेशन में भी आएंगे. तो होमवर्क देख लो जल्दी से. कितने क्वेश्चंस हैं? 1 2 3 4, बस 4 ही क्वेश्चंस हैं. इतना तो कर सकते हो यार. मैं थोड़ा सा 1 मिनट साइड हो जाती हूँ. अब दिख रहा है? ये 4 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करने हैं अपने होमवर्क में. कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा. तो होमवर्क क्लियर है, सब बढ़िया है. स्क्रीनशॉट आई होप ले लिया होगा. स्मार्ट बच्चे आजकल तो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न बच्चे. तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि नए सेशन में. तब तक के लिए बच्चों ध्यान रखें अपना. टेक केयर. विल मीट यू सून. बाय.